हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपको बताएंगे कि वाटर कोल्ड चिलर जो आते हैं इंडस्ट्रियल काम में, इंडस्ट्रीज़ में जो बराबर यूज़ होते हैं, जैसे डाई वगैरह कंपनी में काम होती है, उस डाई को ठंडा करने के लिए चिलर लगते हैं। और बहुत सी जगह वाटर कोल्ड चिलर इस्तेमाल होते हैं, जैसे बहुत सी जगहों पर स्क्रू चिलर लगे होते हैं। स्क्रू चिलर में आपका पानी ठंडा होके आपके एच यू यूनिट में जाता है इंडोर में, उसी में क्या बोला जाता है, कूलिंग करता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो एक हौसला बढ़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाटर कोल्ड चिलर का वो है। वाटर कूल्ड चिलर में कितने पार्ट लगे होते हैं कूलिंग सिस्टम के पर्पज़ से। वाटर कोल्ड में आपके 9 पार्ट लगे होते हैं, जिसमें पहला होता है कंप्रेशर। अब वो चिलर जो होता है इंडस्ट्रीज़ में जो इस्तेमाल होता है, वो उसमें 2-3 कंप्रेशर इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एक रेसिप्रोकेटिंग, जिसको हर्मेटिक बोला जाता है, एक स्क्रॉल बेस इस्तेमाल होता है, और तीसरा जो होता है वो स्क्रू बेस होता है। स्क्रू बेस कंप्रेशर वो 100 टन से ऊपर ही का आता है, इसीलिए ज़्यादातर छोटे जो होते हैं 60 टन या उससे छोटे, वो स्क्रॉल या पिस्टन बेस इस्तेमाल होते हैं। दूसरा आपका कंडेंसर लगा रहता है, जिसे साइलेंट ट्यूब भी बोला जाता है। अभी आगे बताते हैं किस तरीके से वर्किंग करता है वो। तीसरा एवोपरेटर है, जिसे कूलिंग कॉइल भी बोला जाता है। दोनों का मैकेनिज़्म वाटर कोल्ड चिलर में सेम होता है। कूलिंग टावर एक होता है जो कंडेंसर की हीट को ऊपर पानी के बहाव से ठंडा करता है। फिर उसके बाद एक कंडेंसर पंप होता है, जो कंडेंसर और कूलिंग टावर के बीच में लगा हुआ होता है। एक एवापोरेटर पंप होता है, जो कूलिंग कॉइल से एएचयू के बीच में होता है। एक एएचयू का सेट होगा, जैसे अब चिलर कितना बड़ा, कितने सीएफएम का कितना कितना एएचयू लगना चाहिए, हम एएचयू के बेस पे आगे बात करेंगे। एक ड्रायर फिल्टर होता है, जो गैस के अंदर जो नमी या जो कुछ होता है, गंदगी वगैरह, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे मोस्ट जो गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है, वो होता है एक्सपेंशन वाल्व। छोटी यूनिटों में आपने देखा होगा कैपिलरी लगी हुई होती है, इसमें एक्सपेंशन वाल्व पूरा लगाया जाता है। तो जैसा कि दोस्तों ये है आपका डायग्राम, इसमें आपका दोस्तों ये आपका हो गया कंप्रेशर। नॉर्मल मैकेनिज़्म सबका होता है, कंप्रेशर में से गैस हाई प्रेशर में निकलती है, जिसे वेपर कंडीशन में बोला जाता है। वेपर मतलब भाप होती है। गैस इतनी मतलब गर्म होती है कि अगर कंप्रेशर से अगर पाइपलाइन के ज़रिए बाहर आ जाए तो वो भाप बन के उड़ जाएगी। उसी को कंडेंसर में गैस जाती है। कंडेंसर में जब गैस जाती है तो ये आपका पंप जो होता है वो पानी भेजता है। जैसे मान लीजिए ये पाइप है, इसमें गैस है, तो ज़ाहिर सी बात है ये कंडेंसर गर्म होगा। इस पाइप के चारों तरफ एक पानी का बहाव होता है, जो ये मोटर भेजता है। जिससे होता क्या है, गैस मेरी आगे निकल के जब कंडेंसर से पूरी गैस बाहर होती है, ये पानी यहाँ से कूलिंग टावर से ठंडा पानी आया, इस साइलेंट ट्यूब में चला गया कंडेंसर में। कंडेंसर से दूसरी तरफ निकला गर्म पानी, वो कूलिंग टावर में ठंडा होने चला गया। अब इसके बाद जो वेपर कंडीशन में जो गैस आई थी गर्म, वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ठंडी होते हुए यहाँ वो लिक्विड फॉर्म में हो गई। जैसे आप वो सिलेंडर वगैरह से गैस उड़ाते होंगे, उस लिक्विड फॉर्म में हो गई। लिक्विड फॉर्म में होने के बाद जब गैस ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आती है, तो वो ड्रायर फिल्टर में आती है। ड्रायर फिल्टर में क्या होता है, जो गैस के साथ जो नमी होगी या कचरा कहीं से या कोई दिक्कत, वो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसमें फ़िल्टर में जाली लगी हुई होती है, और एक ड्रायर फ़िल्टर इसीलिए बोला जाता है, इसमें एक कपड़ा लगा हुआ होता है, जो गैस को एकदम सूखा कर देती है। फिर उससे आगे बढ़ने के बाद गैस एक्सपेंशन वॉल्व में आती है। एक्सपेंशन वॉल्व में आने के बाद गैस एकदम लो प्रेशर हो जाती है, जैसे कि बुलबुला महीन महीन कणों में टूट जाती है। जब गैस यहाँ से टूटती है
लो प्रेशर में आके तो यहीं से गैस ठंडी होने लगती है। ठंडी होने के बाद एवोपरेटर में आती है, कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल जो होता है वो पाइप जो इसमें जो कंडेंसर में लगे हुए होते हैं उसी तरह इसमें भी होते हैं, तो ये एकदम ठंडा हो जाता है। फिर वही गैस आराम से निकल के लो प्रेशर वाली कंप्रेसर में चली जाती है। तो ये सर्कल इसी तरह चलता रहता है। अब मोस्टली सबसे ज़रूरी बात कि जब ये पाइप ठ जब वो एवोपरेटर या कूलिंग कॉइल जब ठंडा हो जाता है, उससे जो ठंडा पानी निकलता है, वो एवोपरेटर पंप जो कूलिंग कॉइल का जो पंप होता है, उससे होते हुए वो ठंडा पानी ईएचयू में आ जाता है। ईएचयू में जैसे आपके नॉर्मल एसी-ओसी में एसी, विंडो एसी या स्प्लिट एसी या टावर एसी या कैसेट एसी जिसमें भी आपने देखा होगा कूलिंग कॉइल होता है, उसी तरह एक इसमें कूलिंग कॉइल लगा रहता है। जो विंडो या स्प्लिट में जैसा कूलिंग कॉइल होता है, वही कूलिंग कॉइल इसमें होता है। उसी में पानी जाता है और दूसरी तरफ से निकल के फिर एवोपरेटर में। इसी तरीके से ये सर्कल ठंडे पानी का चलता है, ये आपका गैस का सर्कल है, और ये आपका ठंडे पानी का सर्कल है। और ये जो कंडेंसर जो गर्म गैस को अंदर लेता है, वेपर भाप की कंडीशन में जो पूरी गर्म होती है उसको लिक्विड में लाने तक जो ये कंडेंसर गर्म होता है, उसको बाहर निकाल के और कूलिंग टावर में जाके पानी, जैसे आपने बहुत सी जगह मॉल वगैरह या बड़े बड़े उसमें अपने छत पे एक हरी कलर की वो देखी होगी, उस पे हरे कलर का एक डब्बे साइज का, बड़ी बड़ी साइज में, उसी को कूलिंग टावर कहते हैं। जितना भी ठंडा पानी गर्म इसमें से निकलती है, ये इसमें जाके झरना बना रहता है, उसी झरने में गिर के ठंडी होके फिर वो यही सर्कल चलता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।